उतलगा न्यूज़ देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना जो सरोकार करते आप सब बुझल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विधानसभा परिसर में कृष्णा पब्लिक स्कूल के लड़का मन लेकर इन मुलाकात विधानसभा के कार्यवाही के विषय में उमल दीने ऊपर सवाल के जवाब। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विधानसभा परिसर में रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल के बच्चा मन के विधानसभा भ्रमण के बाद उनसे मुलाकात करी। लड़का मन ला संबोधित करत मुख्यमंत्री हकीन की अपन काम ला जो पढ़ाई लिखाई के काम है वो ईमानदारी से करना है, तभी उम्र के जरिए देश के सेवा बड़े ढंग से हो सकी। स्कूल के लड़का मन मुख्यमंत्री से विधानसभा के संचालन के बारे में सवाल भी करी, जेकर मुख्यमंत्री बहुत ही उत्सुकता के साथ में जवाब दी। ये मौके में कृष्णा पब्लिक स्कूल के लड़का मल्ला विधानसभा की कार्रवाई दिखाएगी, संगे संग विधानसभा में होने वाला कार्रवाई के बारे में उमल्ला जानकारी भी देगी। ये मौका में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घलो मौजूद रही। वहीं कृष्णा पब्लिक स्कूल के शिक्षक मन भी अपने लड़का मल्ला साथ में भ्रमण करावत सदन के बारे में कतकुन किस्म के जानकारी दी, जेमा शून्यकाल, तारांकित अतारांकित प्रश्न, प्रस्ताव, बजट, ध्यानाकर्षण जैसे विषय भी शामिल रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज विधानसभा में बताया है कि राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों कर्मचारियों उनके खाली पदों पर जल्दी से भर्ती करे जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज विधानसभा सत्र की बैठक के बाद पत्रकार मंच से चर्चा करत की प्रदेश में जहां कहीं भी जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी मन के पद खाली है, वहां जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू करे जाही। उनकर कहना से कि विपक्षी सदस्य मंडल ने अपन क्षेत्र के अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खाली पद के बारे में जानकारी दे रही से और सवाल भी करे रही से। ओकरे जवाब में स्वास्थ्य मंत्री हकीम की ये प्रक्रिया जल्द शुरू करी जाएगी। माननीय सदस्यों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में और पूरे प्रदेश में खासकर जो चिकित्सीय स्टाफ और चिकित्सकों की कमी है उसको लेकर प्रश्न किया गया था। मैं बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में अभी नहीं पूर्व से ही विशेषज्ञ शिक्षक जो डॉक्टर हैं उनकी कमी है और उसकी कमी के लिए सरकार सतत रूप से प्रयासरत है। हम लोगों ने मेडिकल कॉलेजों में वॉक इन इंटरव्यू से तत्काल डॉक्टर भर रहे हैं। किसी भी डॉक्टर का आवेदन आ रहा है तो उसको हम एनएचएम से तत्काल नियुक्ति दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने 232 जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेजों के लिए उसके लिए पीएससी को हमने दे दिया है। साथ ही साथ हमारे पूरे प्रदेश में 1079 डॉक्टरों का, जिसमें चिकित्सा विशेषज्ञ 515, चिकित्सा अधिकारी 515, दंत चिकित्सक 31, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट 6, सीनियर साइंटिस्ट 6 और जूनियर साइंटिस्ट 6। इस प्रकार 1079 डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। उनका कहना है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में और सुदूर अंचल में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाए पर लगातार प्रयास करत है। यही कड़ी में भर्ती प्रक्रिया भी पूरा करना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। गरियाबंद जिला के मैनपुर कला में स्कूल के भवन हुई जर्जर। शिक्षक मना दुर्घटना के खतरा के स्थिति नवा भवन बनाए की प्रशासन से करें आवे मांग। गरियाबंद जिला के मैनपुर कला के प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल के छत पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। बरसात में यहाँ कभी भी दुर्घटना की खतरा बने रहते। संग संग मध्याह्न भोजन बनाने वाला रसोई में भी इतना पानी पहुँचत है कि काम करने वाला महिला मंडला छाता लेकर के यहाँ खाना बनाए पर मजबूर होना पड़ा थे। स्थानीय शिक्षक और पदाधिकारी मन के कहना है कि यहाँ जौन भवन की स्थिति है उनमें कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना हो सका थे। तहसील मुख्यालय मैनपुर से केवल 2 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मैनपुर कला में 2005 में यहाँ 8 लाख रुपए की लागत से भवन बनाए गए थे, लेकिन 15 साल से ज्यादा समय गुजरे के बाद ये भवन अब जर्जर हो चुके हैं। ऐसे ही जर्जर भवन में यहाँ 6वीं, 7वीं, 8वीं के कक्षा संचालित हुए थे। उनका ये भी कहना कि स्टाफ की कक्ष में भी जो स्थिति है वहाँ बैठे के खतरा हमेशा बने रहते कि कोई के भी सिर में प्लास्टर या छत के टुकड़ा गिर सकते थे। ये स्थिति में स्थानीय लोगन मन की मांग है कि स्कूल के नवा भवन के निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। हमारी में देखे बार मेरे से सर हमारा जाता नहीं तो देखसान कि हम पूरा इससे पूरा जर्जर हो दिसे और बच्चा मन वहाँ डेली अब जाके और मौसम भी ऐसे होगी से बारिश रोज के आप से और फिर जर्जर टाइप की होगी से तो कभी तो मतलब बच्चा मन के अंदर में सब छत सी मतलब
छूट छूट के गिरत भी है सिमी ठाट, तो लड़कापन के ऊपर भी खतरा है। और वहाँ बिजली भी लगे हैं, तो बिजली की वजह से मतलब जब छत रहते तो छत में छड़ भी फंसे रहते, तो ओकर कारण मतलब करंट लगे किसी डर है। स्कूल के स्थिति इतना जर्जर है, प्राथमिक शाला भवन के भी स्थिति तो ऊपर से पानी टपका थे, बच्चा वन जान जोखिम में डाल के यहाँ मतलब पढ़ाई करा थे। कभी भी अनहोनी होने की मतलब आसार याद लगता है। और गांव वाले भी मतलब मांग कई बार कर चुके हैं कि इसका मरम्मत किया जाए और नया भवन की मतलब स्वीकृति दी जाए करके मांग कर रहे हैं। और हम आज भी यही कहते हैं कि ये सरकार विभिन्न प्रकार के शाला के संबंध में, पढ़ाई के संबंध में, शिक्षा के संबंध में व्यय कर रहा है स्कूल जतन के नाम से और दुनिया के नाम से। तो हमारे मैनपुर कला में क्यों नहीं कर रहा है भाई? कम से कम यहाँ भी तो कम से कम रिपेयरिंग या मरम्मत के कार्य हो जाते तो कम से कम आज बच्चा मतलब सुख शांति से। तो अब उनको तो ये डर है पढ़ाई करेंगे कि वो अपने जान के कब किधर भागेंगे क्या होगा, तो ऐसे टाइप की स्थिति में बच्चे हैं। और बिजली भी मतलब ये दीवार पूरा गिरा पड़ा है और ये बिजली कभी मतलब फ्लैट वेट भी मतलब ये हो सकता है। ये सारी यहाँ असुविधा के बुरा दिख रहा है। मैनपुर कला ग्राम पंचायत में प्राथमिक और मिडिल शाला में लगातार बारिश होने की वजह से जर्जर मकान में लगातार बूंदाबांदी हो रही है, जिससे बच्चों को काफ़ी असुविधा और कभी भी दुर्घटना होने की आशंका है। तहसील मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूरी पर मैनपुर कला ग्राम निवास है, लेकिन आज तक अधिकारी सिर्फ कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। न देखने के लिए जाते हैं, न परखने के लिए, न कुछ नहीं। अधिकारी सिर्फ अपना मजे ले रहे हैं, सिर्फ एसी रूम में बैठकर। बच्चों को यहाँ तक की आशंकाएं कभी ना हो ऐसा कि दुर्घटना हो जाए, जिससे जोखिम बड़ा है और बहुत तकलीफ है। विद्यार्थी और शिक्षकवन के कहना है कि यहाँ भवन पुराना होने के कारण और बरसात की स्थिति ला देखकर जब तक दुर्घटना नहीं हुई तब तक के भवन की निर्माण नहीं हुई। यदि ऐसी स्थिति है तो फिर यहाँ खतरा हमेशा बने रहे की गुंजाइश है। लेकिन प्रशासन ने इस दिशा में ध्यान देना चाहिए कि बड़ी संख्या में यहाँ लड़का मन भी पढ़े बर आवत है, दुर्घटना के शिकार ओहू मन हो सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मनेन्द्रगढ़ में भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस के मौके में निकाले गई इस रैली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और निर्माण श्रमिक मन हुई शामिल। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस के मौका में एक रैली निकाली गई। इसमें बड़ संख्या में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी मन शामिल हुए। कार्यक्रम में सबसे पहले भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता मन भारत माता की प्रतिमा के वंदन करी। एक बाद भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री रहल ने कार्यकर्ता मन के सामने भविष्य के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करेगी। एक बाद संघ के कार्यकर्ता मन रहल रैली निकालेगी। नगर भ्रमण के बाद ये रैली है एक मुख्य जगह में पहुंची, जहां सभा स्थल में एक जनसभा ला भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष प्रवीण निशिहा संबोधित करी। उनका कहना से कि सरकार हा मजदूर मन के हित में जो भी कदम उठावत है वो लाभ उन तक वास्तव में नहीं पहुंच पाते। यही दिशा में सरकार ला कुछ संवेदनशील प्रयास करना चाहिए। पहले बीएमएस की स्थापना दिवस मनाए, उसके बाद हमने नगर भ्रमण का कार्यक्रम रखा और नगर भ्रमण पे पूरा राम मंदिर, हजारी चौक, विवेकानंद चौक और ये सब होते हुए पुआरा चौक होते हुए फिर भ्रमण स्थल पे आके फिर तहसील भवन तक हम लोगों ने ये रैली संपन्न की। और इसमें बीएमएस के बारे में सभी कार्यकर्ताओं व पूरे नागरिकों को बताया गया और हमारे लगभग 300 कार्यकर्ता उपस्थित थे। उनका ये भी कहना है कि भारतीय मजदूर संघ देश भर के मजदूर मन के कल्याण पर जैसे पहले संघर्ष कर रही से वैसे आगू भी जारी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। गरियाबंद जिला के मैनपुर ब्लॉक मार चलना पकड़ गाँव में सावन के पहले बारिश के मार ले चेक डैम टूटिस। गाँव वाला माना निर्माण एजेंसी के ऊपर भ्रष्टाचार के लगात आवे आरोप। गरियाबंद जिला के मैनपुर विकास खंड के अंतर्गत चलना पदर ग्राम पंचायत में बनाए गए चेक डैम पहले ही सावन की झड़ी में बह गए है। करीब 12 लाख रुपए की राशि से एक निर्माण करेगी रही से जिला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बनवाई गई रही से, लेकिन ये चेक डैम बारिश के पहला प्रवाह ही नहीं झेल पाई और एक स्थिति जब लगातार 2 से 3 दिन बारिश हुई तो पूरा चेक डैम बह गए है।
एक बाद निर्माण एजेंसी की गुणवत्ता और कार्यशैली के ऊपर भी स्थानीय लोगन मन सवाल उठावत हैं और ओकर खिलाफ कार्रवाई की मांग करत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मुंगेली जिला के झिरिया गांव में बैगा आदिवासी मन दूसर राज्य के लोगन मल्ला वन क्षेत्र में जबरदस्ती बसाए की कोशिश के विरोध में करी आवे शिकायत। कलेक्टर के इनकी जांच के बाद दोषी मन पर कार्रवाई करे जाये। मुंगेली जिला के सीमावर्ती लोरमी इलाका के झिरिया गांव में भारी बारिश के बीच विशेष संरक्षित बैगा आदिवासी मन कलेक्टर से मुलाकात करके अपनी समस्या के बारे में उल्ला मांग करीन की उनका समस्या के तत्काल समाधान करे जाए। ये बैगा आदिवासी मन के कहना है कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी इलाका से उनखर क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति मन ला के यहाँ जबरदस्ती बसाए के प्रयास करे जाते और उमन मन जंगल से बाहर खदेड़े की भी कोशिश हुआ थे। इस संबंध में बैगा आदिवासी महिला प्रार्थी मन अपन बात बताई। सलगी के लखन वो मध्य प्रदेश के है, मध्य प्रदेश के है वो लखन है, वो है ना हमारे बार ने रिपोर्ट करे खुड़िया चौकी में। तो हम एक दिन चौकी आ रहे हैं हाँ, तो वो अभी मध्य प्रदेश से आए से तो कब तक हमारे जंगल के पट्टा बना के काबिज बन गए। हम बुजुर्ग सियार रही से हमारे दुहार जी से सियार रही से तुहर से ज़्यादा तेन हम लोग रक्षा करते थे, वन प्लाट रखे रहने। तेकर बाद अब सब लोग देखा था तब हमारे लोग लेके का कल साफ सफाई करते तो हमारे ऊपर लौठी बरसात झगड़ा लड़ाई कर तो हम कहाँ जाए अपन काबिज के हम अपन छोड़ा नहीं। सलगी आ रहे माँ चमा हमारे हो MP के आए हो हन लड़ाई करते हाँ लड़ाई करते तेन तर हम तो नहीं छोड़न कहा था हम आज तो हमारे कंपार्ट माँ के बीज बोवत रहे था हम छोड़ा मन टूरिन मन बोवत रहे था। हमन झिरिया के अमन हमारा 6-7 साल हो गए जमीन पे काटत खेती करा तो माँ सल्ली मौका माचा बिजरा वाला मना के आसो मसलिया कर कब्जा करा थे मन हर ओखरे वजह से मन यहाँ आए हवन हमारा पुराना मतलब लाश उजिला रही तेखर पट्टा लेहे बर आए हवन हमन हर ओखरे मांग लेके। वहीं कलेक्टर मुंगेली के राहुल देव के कहना है कि बैगा आदिवासी मन समस्या ला सुने गे है एक बाद ओखर जांच करे जाही। यदि उमन के आरोप सही पाए जाही तो जो भी व्यक्ति मन जंगल में कब्जा करे के प्रयास करत हैं उमन ला बेदखल करके वहाँ उमन के खिलाफ मामला भी दर्ज करे जाही। देखिए बैगा आदिवासी से 2 गांव है, अचानक टाइगर रिजर्व से लगे हुए गांव है और हमारे वनमंडल में पड़ते हैं। उन गाँवों में कब्जा को लेकर विवाद है, सामुदायिक वन अधिकार पट्टा उनको विकसित किया गया था और उसके भी 2 गाँव में विवाद है उसके कब्जे को लेके और स्थान को चिन्हांकन को लेके। तो वन मंडलाधिकारी को बताया गया है वो उसको सीरियसली टेकअप करेंगे और हम इंश्योर करेंगे किसी प्रकार का विवाद ना हो। इसमें एक घटना भी हुई थी मारपीट की जिसमें तत्काल खुड़िया चौकी में FIR दर्ज कर ली गई है और उसमें भी पतासाजी की जा रही है। तो ये मामूली विवाद है कहा जा सकता है, लेकिन इसको अभी तत्काल रोकना है क्योंकि अगर इसको नहीं रोका जाए तो इसको आगे भी बढ़ सकता है। इसलिए हम लोग इसको रोकने के लिए तत्पर है और बहुत जल्दी इसका निराकरण कर लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। गुड़ियारी में 5 दिन एक युवक के बेरहमी से पिटाई करने वाला 4 जन आरोपी मतलब पुलिस से करी साबित गिरफ्तार। उमन के सरला मुड़ा के जुलूस गालो निकाले। रायपुर पुलिस आज गुड़झारी इलाका के 4 आरोपी मन ला पकड़ करके उमन के सड़क में जुलूस निकाले। ये चारों आरोपी मन 8 दिन पहले गुड़झारी के ही एक लड़का ला अपहरण करके ओखर बेसबॉल के बैट से पिटाई करे रही और पिटाई के वीडियो बना के सोशल मीडिया में वायरल भी करे रही है। पुलिस स्थानीय लोगन से पूछताछ के बाद ये चारों आरोपी मन गिरफ्तार करे है, जेमे की प्रिंस बागड़े, अंकुश रहंगडाले, अमित सिंह और ललित गोरे के नाम शामिल है। एमन मन चोरी के कुछ मामलों में भी पहले शामिल रही है। पुलिस आज एमन ला गिरफ्तार करने के बाद मुख्य सड़क में एमन के जुलूस निकाली ताकि एमन के बारे में लोगन मन ला सही जानकारी मिल सके। बता दें कि 8 दिन पहले चारों आरोपी मन शंकर ठाकुर ला अपहरण करके पिटाई करे रही ओकर बाद मंदिर असौद ले जाकर के ओला सड़क किनारे फेंक दे रही। स्थानीय लोगन में ही अस्पताल में भर्ती कराए रही जहाँ से वह जिंदा बचे में सफल हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। बेमेतरा जिला में बैजलपुर पंचायत के बैजी गांव में नदी के बाढ़ के सेती यानी का डूबे के कारण गांव के संपर्क टूट गए। मजदूर मन के काम हो स्कूल जाने वाला लड़का मन के पढ़ाई हो से प्रभावित। बेमेतरा जिला के अंतर्गत बैजलपुर पंचायत के आश्रित गांव बैजी के समस्या हर बरसात में एक जैसे रहते। यहाँ के लोगन मन के कहना है कि जब भी तेज बारिश के मौसम आते तो गांव के एनिकेट के रास्ता नदी के ऊपर से बहाय की स्थिति बंद हो जाते। एक स्थिति गांव के लड़का स्कूल भी नहीं जा पाए। वहीं गांव के सरपंच या दूसर कामकाजी व्यक्ति मन भी यदि रोजी बनी कमाए पर दूसर गांव जाना है तो भी उन मन नहीं कर पावे। अतके नहीं बल्कि कोई इमरजेंसी स्थिति आते जैसे कि कोई गर्भवती महिला के प्रसव कराना हो, गई गंभीर बीमार के मरीज ला अस्पताल पहुंचाना हो या सुख दुख की कोई घटना हो जाए तब भी गांव वाले मन अपन गांव में ही रहबर मजबूर हो जाते हैं।
ग्रामीण मन इस संबंध में लगातार प्रशासन का ज्ञापन दे चुके हैं। गांव के सरपंच छोटू साहू के कहना है कि सरपंच बनने के बाद वह खुद लगातार विधायक से मिलकर के 2-3 गांव पुल बनवाए की मांग करे रही, लेकिन अभी तक के संबंध में कोई भी पहल नहीं करे गए है। अभी नवा विधायक से भी वह मांग करे हैं कि यहाँ एक स्थायी पुल के निर्माण कराया जाए, जिससे से बैजल गाँव के लोगों मन संपर्क 12 मासी दूसरे गाँव से हो सके। अब एक बाद अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिले है। उनका कहना है कि देखना ही जरूरी है कि अभी नवा सरकार के विधायक हर मामला में कौन हिसाब से समस्या का हल कर पाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। मुंगेली में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के सदस्य बना आरक्षण नियम के पालन करते हुए पदोन्नति के संग अपन 7 सूत्री मांग लेके प्रशासन ने दीन हुए ज्ञापन। पदोन्नति में आरक्षण की मांग करत सरकारी कर्मचारी कल्याणकारी एसोसिएशन छत्तीसगढ़ डहार ने अपन 7 सूत्री मांग लेकर के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी मन के नाम कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपे गए है। उन्हें संगठन डहार ने मांग करेगे है कि वरिष्ठता के आधार में पदोन्नति के प्रक्रिया ला पूरा करे जाए, संगे संग एमा आरक्षण के भी नियम के पालन करे जाए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण ला 9वीं अनुसूची में डाले के संगे संग और प्रावधान के अनुसार ही पदोन्नति करे जाए। संगठन के पदाधिकारी मन कहने की यदि मन की मांग पर विचार नहीं करे जाए तो मन चरणबद्ध तरीका से आंदोलन करें। उमन के दूसरा मांग रही से कि आरक्षण के संगे संग वरिष्ठता के आधार में पुराना पेंशन के योजना ला बहाल करे जाए और जोन कर्मचारी के 30 साल के सेवा पूरा हो चुके हैं ओला 5 साल के नियम में शिथिल करते हुए 25 वर्ष के सेवा अवधि ला भी मान्य करे जाए। एमा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के भर्ती अभियान में भी ये प्रक्रिया के पालन करे जाए। आंदोलनकारी संगठन के पदाधिकारी मन के कहना ही से कि राज्य में जो पिंगुआ कमेटी बनाए गए है ओखर से उमन के पदोन्नति के रास्ता अवरुद्ध होते है। एक स्थिति सरकार ने दिशा में कोई नवा फैसला करके कर्मचारी मन के हित में कदम उठाना चाहिए। परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण देते हुए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर संविधान संशोधन भारत सरकार को भेजने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत हमारी जो पहली मांग है पदोन्नति में आरक्षण, दूसरी मांग है जो आरक्षण के साथ साथ उनको परिणामी वरिष्ठता प्रदान करना और पुरानी पेंशन की बहाली के लिए 30 वर्ष की बाध्यता को शिथिल करते हुए 5 वर्ष किया जाए। स्थानांतरण से प्रभावित शिक्षकों को वरिष्ठता का लाभ दिया जाए और 1 लाख पदों को विशेष अभियान चला करके छत्तीसगढ़ राज्य में SC, ST, OBC के लोगों को विशेष भर्ती अभियान के तहत भर्ती किया जाए। ऐसी 7 सूत्री मांग को लेकर के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन ने आंदोलन का ऐलान किया है। आंदोलन के प्रथम चरण में हमने सभी SDM को 16 तारीख को ज्ञापन सौंपा। आज आंदोलन के द्वितीय चरण में सभी जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिला में आज जिला कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दी जा रही है। आगामी आंदोलन हमारा 2 अगस्त को संभागीय मुख्यालय बस्तर और 13 अगस्त को संभागीय मुख्यालय बिलासपुर में, 30 अगस्त को प्रदेश मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना सभी शिक्षक और कर्मचारी राज्य के आंदोलन करेंगे। स्थानांतरण का मुद्दा है जो जैसे कि शुरुआत में भर्ती हुआ था तो 98 में हुआ और सभी तरीके से हुआ, तो उस समय तत्कालिक व्यवस्था के तहत स्थानांतरण किया गया। बाद में पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो वरिष्ठता में सबसे नीचे रखा गया है, जो मूल मुद्दा इसमें रखा गया, शामिल किया गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के जो हमारे मुंगेली के साथी हैं, इनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे। इनके द्वारा 7 बिंदुओं पे अपनी मांग और शिकायत रखा गया है और इनका ये निराकरण चाहते हैं, जिसके संबंध में हमारे द्वारा ये उच्च कार्यालय में भेजा जाएगा। अब क्योंकि ये इसका निराकरण होना ऊपर से है, वहाँ से जब भी कार्रवाई होती है फिर आगे देखते हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारी मन की ऐसे ही ज्ञापन प्रदेश के हर जिला में जिला प्रशासन दे गए है ताकि सरकार पर एक दबाव कायम करे जा सके और सरकार ला कर्मचारी मन के हित में जल्द ही कोई फैसला करे पर मजबूर होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। तो यार इस हमारा आज के प्रमुख सोर संदेशा काले पे नवा संदेश लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम लो तो बिदागरी। जय जोहार। उत्तराखंड न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी।
उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमार मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।